हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ही में से पूछा था, उसी का जवाब दे रही हूँ। और ये वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेटेड बहुत सारी, इससे रिलेटेड और बहुत सारे आंसर्स मैं दूंगी। नॉट ओनली दिस क्वेश्चन बट ऑल्सो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस के आंसर बन सकते वो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिलेंगे। अर्जुन ने पूछा था कि लाइफ के पेनफुल इशू को हील कैसे करते हैं। जैसे कार्मिक से प्रॉब्लम है, वो बैड एक्सपीरियंस को हील कैसे करते हैं। हीलिंग सिखाइए ना। बिल्कुल, मैं हीलिंग जरूर सिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो है, हम लोगों के बचपन से अब तक के ऑब्जर्वेशन करोगे। एक्चुअली जब हमारी अवेकनिंग होते रहती है तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें ना सरफेस पे आती है और वो पूरा पेनफुल हमें फील होने लगता है ना, कि ये हमारे साथ में इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा बोला था, हमें ऐसा ऐसा हुआ था, हमारे बचपन के फ्रेंड्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसा भी बोला था। फिर भी हम उन सारी चीज़ों को भूल के अपनी सब लोगों के साथ में अच्छा ही रहते थे। ऐसी सारी चीज़ें हमें याद आने लगती है कि पापा ने ऐसा बोला था, पापा ने इस बात पे डांटा था, मैं बहुत छोटी थी तभी भी मुझे नहीं समझते हैं। बाकी लोगों के साथ में जिस प्रकार से बिहेवियर होता है हमारे पेरेंट्स का, उस प्रकार से मेरे साथ में नहीं होता है। ऐसी सारी चीज़ें सरफेस में आने लगती, सरफेस पे आती है और हम लोग बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं और दुखी होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे लाइफ में जो भी आया है हमें दुख देने के लिए आया है क्या, ये सब क्या है। ऐसी चीज़ें हमारे सरफेस पे जब आती है तो तब मतलब एक्चुअली अवेकनिंग होते समय ये सारी चीज़ें सरफेस पे आती ही हैं और फिर उन चीज़ों के लिए भी रोने लगते जो कि हमें लगता है कि हम भूल चुके हैं, बट हम भूले नहीं होते। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बने रहते हैं जिसे हमने हील नहीं किया हुआ है। वो सारी चीज़ों को हमें अब हील करना है। अब कैसे हील करना है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी अभी इस वीडियो में। हाँ, तो कार्मिक्स जो होते हैं ना, एक्चुअल में हमें लेसन सिखाने तो आते ही है और अपना हिसाब किताब क्लियर करने के लिए भी आते हैं कि उनको भी हमने कभी ना कभी कोई हर्ट किया होगा, मे बी जाने अनजाने में, इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में भी, कि कभी हमने उनके लिए जेलसी फील की होंगी या फिर कभी हमने सोचा भी होगा उनके लिए बुरा भला कुछ सोचा होगा, तो वो भी हमारे लिए वही बुरा भला सोचते हुए कर भी देते हैं। जितना हम कर्म करते उससे ज़्यादा हमें रिटर्न पे करना पड़ता है। ये है, जाने अनजाने में हम करे हुए कर्म को भी हमें निपटाना होता है। तो इसीलिए हमें इस जन्म में बहुत सारी चीज़ें बचपन से ही सीखने को सिखाने के लिए और सीखे हम लोग, स्पेशली ट्विंस, इसीलिए इस धरती पे आए हैं। और हम लोग जो होते हैं ट्विंस जर्नी में जो है, बाकी सबको तो पिछले अगले जन्म में उनको निभाने होते हैं, वो बात की बात है, बट स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनको इमीडिएटली निभाने होते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसी के साथ में बुरा हमने सोचा, कुछ दिनों के बाद में हमें उसका रिजल्ट दिखता है। ऐसा यानी बहुत ज़्यादा रिजल्ट इसलिए दिखता है क्योंकि हम लोग इस अर्थ पे अच्छाई स्प्रेड करने के लिए आए हैं, अच्छी सोच बढ़ाने के लिए आए हैं दुनिया में, और अच्छे कर्म करके सब लोगों को अच्छी बातें सिखाना और अच्छे प्यार मोहब्बत की, मतलब मोहब्बत नहीं बोलेंगे, प्यार अनकंडीशनल लव जो है वो सब में स्प्रेड करना, ह्यूमैनिटी की क्या होती है ये उनको सिखाना। ये सारी चीज़ें हमें करने आए हैं और हम लोग यहाँ पे नए नए कर्मास कर रहे हैं। तो उस वक्त हमारी अवेकनिंग करवाते हैं गॉड कि क्या सही क्या गलत है ये समझ में आना चाहिए करके। ठीक है, तो हमें हीलिंग करना कैसे है, तो मैं ना आप लोगों को इस वीडियो में तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ हीलिंग कैसे करने का है। उसी के साथ में मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपको गाइडेंस हीलिंग्स के लिए कुछ चाहिए क्या, मतलब कि चक्रा हीलिंग का गाइडेड मेडिटेशन भी मैं बना दूँ क्या आप लोगों के लिए। और चक्रा हीलिंग हो गया, इनर चाइल्ड हीलिंग और जितने भी हीलिंग्स हैं उन सब चीज़ों की, क्योंकि डेली 21 डेज मिनिमम करना होता है। तो डेली वो आप लगा के
अपने हेडसेट्स अपने कानों में लगा के आप मेरी आवाज़ में अपनी हीलिंग कर सकते हो। मतलब कैसे करना मैं उसको गाइड करूँगी, आप लोग वैसे वैसे करते जाओगे। तो क्या वैसे वाले वीडियोस भी आपको चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगी आपके लिए, बट थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए, और दूसरा टाइम 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 जो है बहुत कम होता है हमारे पास में। ठीक है, तो इस ऑडियो में मैं आप लोगों को कैसे करने का मैं आपको गाइड कर देती हूँ। आप अकेले भी बैठ के कर सकते हो। सबसे पहले हमारे जो कर्मास होते हैं हमें पता है कि पिछले जन्म के हो सकते हैं या इस जन्म तक के भी हो सकते हैं, कोई भी कर्मास जो हमें निभाने हैं। और दूसरी बात कि हमारे पूर्वजों के कारण हमें मिले हुए कुछ कर्मास हो सकते हैं, जो कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे एंसेस्टर जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उन लोगों ने ऐसा कुछ उनकी इच्छाएं रह गई है या फिर उन्होंने ऐसा कुछ गलत काम कर दिया जिसके वजह से उनको कर्ज मिला या किसी के थ्रू उनको श्राप मिला कि तुम्हारा वंश इस प्रकार से, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें क्लियर करना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक तो मैंने जो कल के वीडियो में बनाया था कि अपने कर्मास को कैसे क्लियर करने का है, वो तो मेडिटेशन करना ही है अपने कर्मास को क्लियर करने के लिए। दूसरा एंसिस्टर जो है उन लोगों से माफ़ी मांगनी है कि हम उन लोगों से भी माफ़ी मांगे, और उनको मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करनी है। और चौथी बात कि उनके तरफ से हमारे जो पूर्वज हैं उनके तरफ से भी हमने यूनिवर्स से और उन सारे लोगों से जिनके तरफ से उन्हें कर्ज मिला होगा, जिनके तरफ से उनको श्राप मिला होगा, उनसे माफ़ी मांगना है। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से भी हमें पेन में रहना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों को भी हील करना है। तो एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। सबसे पहले अपने खुद के कर्मास पिछले जन्म से अभी तक के, जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, वो करना है। ठीक है। और दूसरी बात कि हमारे पूर्वज से हमें माफ़ी मांगनी है, और पूर्वजों के लिए भी माफ़ी मांगनी है अपने गॉड से, मतलब गॉड से या यूनिवर्स से, और उन पर्सन से भी जिनके थ्रू उनको हुआ होगा। अभी हमें तो पता नहीं है कि उनको किनके तरफ से कर्ज मिला होगा, हमारे जो पूर्वज हैं उनको किनके तरफ से श्राप मिला होगा, कौन है वो जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें जस्ट सोल इमेजिनेशन करने हैं कि कुछ लोग जो हैं, इमेजिनेशन करना है मेडिटेशन में बैठ के कि जिनके वजह से ये कर्ज मिला होगा हमारे पूर्वजों को, जो कि वंशानुवंश हमारे ऊपर में ये इफेक्ट कर रहा है। और ये दुख और दर्द, प्यार के लिए तड़पना, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे लिए हमारे चारों ओर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो वो जो बैड एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो वो हमारे पूर्वजों ने किए हुए कर्म जो है उनकी माफ़ी उन लोगों से मांगने के लिए। वो तो दिखेंगे, वो इंसानों को तो हम पहचानते नहीं है, बट उन्हें इमेजिनेशन करना है एज अ वाइट कलर में आत्मा को, वाइट कलर में सोल्स हैं, कुछ सोल्स है वाइट कलर में जिनसे हम माफ़ी मांग रहे हैं। और हाँ, यूनिवर्स से भी उनकी मुक्ति के लिए प्रेयर करना है। समझ रहे हो आप? एज अ मेडिटेशन में जैसे बैठते हो ना, वैसे बैठ के जैसे कि आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, मैं गाइड कर रही हूँ, आप अच्छे से सुनो अभी। हाँ, हीलिंग कैसे करनी है खुद में। तो हमें तो वैसे तो पूर्वजों के लिए जो जैसे अमावस्या के वक्त जैसे करते हैं आप लोगों में से कुछ लोग, वो पंडित जी से पूछ के करना है। ठीक है, वो तो मैं नहीं बता सकती कि पंडित जी जो बताते हैं वो कर सकते हो आप। और माफ़ी तो हम खुद से ही मांगेंगे, है ना। तो यूनिवर्स से बैठ के, जैसे कि कल मैंने आपको बोला था, उसी प्रकार से मैं आपको अभी अच्छे से गाइड करती हूँ। चलो, आप अभी बैठ सकते होंगे तो अभी बैठ जाओ। जैसे कि आप मेडिटेशन में बैठते हो वैसे बैठ जाओ आप। मेडिटेशन के सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बिल्कुल अपना ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। बिल्कुल सीधे बैठ के अपने 5 टाइम्स सांसों को इनहेल एंड एक्सेल करना है। नाक से सांस इनहेल करना है और माउथ से एक्सेल करना है। करो।
अब इमेजिनेशन करो कि यूनिवर्स का प्रकाश आप पे पड़ रहा है, गोल्डन राइज आप पे पड़ रही है और आप अपने मन में यूनिवर्स से कह रहे हैं, सबसे पहले तो अपने लिए, खुद के लिए माफ़ी मांगे, पिछले जन्मों से अभी तक के सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगे। उसके बाद में हमारे पूर्वजों की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमारे पूर्वजों ने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ, जो भी पाप, जो भी कर्म किए होंगे, उन सब की हम माफ़ी मांगते हैं यूनिवर्स। हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया है, बट हम आपसे माफ़ी मांगते हैं उन सब की तरफ से। प्लीज़ उन्हें मुक्ति दे दीजिए, उनके मन को शांति दीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। हम उन्हें नहीं जानते हैं, बट वो हमारे पूर्वज हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगे। उन्हें उस दुख और दर्द से रिलीज़ कर दीजिए। हमारे पूर्वजों को दुख और दर्द से रिलीज़ कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स। अब इमेजिनेशन करना है कि कुछ लोग जो हैं, आप एक पार्क में बैठे हो एक्चुअल में, और वहाँ से कुछ लोग आपके सामने आके खड़े हो गए हैं जो कि आप उनको जानते नहीं हो। ठीक है, आप उनको जानते नहीं हो, बट वो लोग हैं जिन्होंने आपके पूर्वजों को, कार्मिक हैं, मतलब पूर्वजों को जिन्होंने कर्ज किया है, दुख और दर्द झेला है, आपके पूर्वजों के द्वारा दुख और दर्द झेला है उन्होंने, और वो अभी भी उनके जो वर्ड्स है वो अभी भी वंशानुवंश आप पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं और दुख और दर्द आपको दे रहे हैं। तो उन सब से माफ़ी मांगिए कि हम आपसे माफ़ी मांगते। वो वाइट कलर में दिख रहे हैं सब आपको। उनसे माफ़ी मांगिए कि हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। हमारे जो पूर्वजों ने जो भी जाने अनजाने में या जानबूझ के कैसे भी उन्होंने जो भी गलतियाँ की होंगी, जो भी पाप किए होंगे, जो भी आपके साथ में अन्याय किया होगा, जो भी उन्होंने आपको कर्म किए होंगे, उन्होंने आपको दुख पहुंचाया होगा, आपको हर्ट किया होगा, उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। बोलिए अपने मन में, उनको बोलिए इमेजिनेशन के साथ में, फीलिंग के साथ में। माफ़ कर दीजिए हम सबको। उन्होंने जो किए हैं उनकी सज़ा अभी भी हमारे वंशानुवंश, ये सज़ाएँ हमको मिलते जा रही है। जो भी सज़ा मिल रही है आपको, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। किसी के साथ में कुछ हो रहा होगा तो किसी के साथ में कुछ हो रहा होगा। तो वो सारी बातें आप एक्सप्लेन कीजिए उनको, अपने दिल की बात पूरे दिल से बताइए। रोना आता है तो रो लीजिए, बोलिए उनको दिल से। अब इमेजिनेशन कीजिए कि उन सब ने आपको माफ़ कर दिया है, उन सब लोगों ने आपको माफ़ कर दिया है। मुस्कुराते हुए वो आपको बोल रहे हैं कि हमने आपको माफ़ कर दिया है। अब आप उनको बोलिए थैंक यू सो मच, आपने हमें माफ़ कर दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वो भी आपसे माफ़ी मांग रहे हैं अभी कि हमने भी आपको बहुत दर्द दिया है, जिस भी वजह से जो कि आपके पूर्वजों ने किया है उसका सज़ा आपको भी मिल रही है, उसके लिए हम भी माफ़ी मांगते। तो आप बोलिए उनको कि कोई नहीं, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए थी, हमें पता नहीं था, हमें अभी पता चला है तो हमने आपसे माफ़ी मांगी। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारे पूर्वजों की भी हो सकती है या हमारी भी हो सकती है। उन सब के लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। बोलिए उनको। उसके बाद में उनको लव सेंड कर दीजिए। थैंक यू एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल ऑफ। उन सबको प्यार वाली वाइब सेंड करते हुए, मुस्कुराते हुए, फील करते हुए उनको सेंड कीजिए और अपना कॉर्ड कट कीजिए उन सब से। कॉर्ड कैसे कट करते हैं? अपना हाथ उठा के ऐसे
ऊपर से नीचे अपने आँखों के सामने से जस्ट तलवार के रूप में से कट कर दीजिए। अपने हाथ को तलवार समझ के कट कर दीजिए और वहाँ से सब लोगों को गायब हो गया। देखो वो सारे लोग जो दिख रहे थे उनको गायब हुए क्या, देखो अपने इमेजिनेशन में। नहीं हुए हैं तो फिर से माफ़ी मांगो, उन लोगों को सबको गायब होना है वहाँ से। इमेजिनेशन में जो भी लोग अभी तक के दिख रहे थे उन सबको गायब हो गए क्या, देखो। अगर नहीं हुए तो फिर से माफ़ी मांगो उनसे, जब तक कि वो सब लोग गायब ना हो जाए। ठीक है, गायब कर दो उन लोगों को। गायब हो गए। तो अब फिर से यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स को भी थैंक यू यूनिवर्स, इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगते हुए फिर से यूनिवर्स को कि जो भी जाने अनजाने में हमारे पूर्वजों ने या फिर मैंने जो भी पिछले भी जन्मों से अभी तक के जो भी मेरे कर्मा से, उन सब को मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हील होना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल पहले जैसे बनना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने हमें माफ़ कर दिया यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पूरे यूनिवर्स का जो राइज़ है आप पे पड़ रहा है और आप गोल्डन कलर के हो चुके हो पूरी तरह से। आप अभी बहुत हील हो चुके हो। बहुत अच्छा फील हो रहा है आपको, अंदर से खुशी हो रही है आपको। आप अभी हील हो चुके हो। बहुत अच्छा लग रहा है अभी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लव यू यूनिवर्स, लव यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू। और फिर अपने हाथों को रफ करके अच्छे से आँखों पे लगा के फिर आँखों से ऊपर की तरफ क्राउन चक्रा से होते हुए बैक पीछे से होते हुए अपने पैरों के तलों को छूते हुए फिर से ऊपर फ्रंट की तरफ ऊपर की तरफ अपने हाथों को लेके जाना है, दोनों हाथों को। और हार्ट चक्रा तक के आके वहाँ पे थैंक यू यूनिवर्स करके फिर से हाथ जोड़ के बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, लव यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय पेरेंट्स, थैंक यू माय पेरेंट्स एंड ऑल माय फैमिली मेम्बर्स, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू माय गुरु, आपकी जो भी गुरु है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिनको भी आप थैंक यू बोलना चाहते हो सबको थैंक यू बोल के थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब अपनी आँखें आराम से खोलिए। आई होप सो कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में इनर चाइल्ड भी करना है हमें। और हाँ, एंसेस्टर से तो हमने मतलब जो भी है उन लोगों के लिए प्रेयर तो किया है, हम लोगों को प्रेयर तो करना चाहिए उनके लिए। बट उसी के साथ में अगर आप पंडित जी से अगर मिलते हो, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंसेस्टर से और पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको पंडित जी से पूजन करवाना पड़ेगा। जो पितृ के जो होते हैं वो सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर दुख और दर्द से बाहर नहीं निकल रहे हो तो, एंसेस्टर्स बार बार सपने में आ रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद में इनर चाइल्ड का मैं गाइडेड मेडिटेशन फिर से वो भी बनाऊंगी। इनर चाइल्ड जो बचपन से जो हम लोग सफ़र होते रहते हैं किसी भी चीज़ से लेके वो सरफेस पे आती है ना, उन चीज़ों के लिए भी हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन वो हीलिंग अलग रहेंगी। वो इनर चाइल्ड हीलिंग बोल सकते हो उनको। वुंड्स, हमारे इनर वुंड्स जो रहते हैं बचपन के, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है ना, ये 18 मिनट्स के ऊपर हो गया। तो ठीक है, आप लोगों को इसमें से कुछ डाउट है तो हाँ, ये कब तक के करना है, ये कब तक के करना है, जब तक कि आप हील ना हो जाए। मिनिमम 21 डेज अगर कर सकते हो तो करो, लेकिन इतना वक्त नहीं होता कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती है, तो हफ्ते में 1 या 2 बार करो, जैसे आपको टाइम मिलता है। जैसे आपको अचानक कोई चीज़ सरफेस पे आती है तो उस वक्त कीजिए। अचानक आपको ऐसा लगता है सपने में मुझे कुछ आ गया, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपने पूर्वजों के लिए, तो वो तब ये वाला मेडिटेशन करो। ठीक है, जब आपको दुख और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस वक्त कार्मिक वाला माफ़ी मांगने का
वो कीजिए। मैंने जो इससे पहले भी बताया कि जिन कार्मिकों की वजह से आपको ये हर्ट हुआ है उनको भी सोल लेवल पे माफ़ी मांगनी, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना। तो ये सब में क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेशली इमेजिनेशन कर रहे हैं और उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं और अपने पॉजिटिव एनर्जी को सेंड कर रहे हैं, हम पॉजिटिव वाइब सेंड कर रहे हैं उनको, है ना। तो आप लोग क्या समझ रहा है कि सबसे बड़ा क्या है, माफ़ी मांगना और माफ़ी देना किसी को, और उनको ग्रेटफुल मतलब उनको थैंक्स बोलना जो होता है, हम उस वो चीज़ को नहीं भूल सकते। ये ग्रैटिट्यूड सेंड करना जो होता है ये बहुत बड़ी बात होती है, ग्रैटिट्यूड देना। और फिर बाद में उनको पॉजिटिव वाइब्स, अपने जो प्यार वाले अनकंडीशनल प्यार सेंड करना सबके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही, हर चीज़ में आपको ये चीज़ सीखनी है। और हमेशा थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, ठीक है। तो इनर चाइल्ड वाला बनाऊंगी, उसका भी वीडियो बनाऊंगी। मुझे पूछा गया था हाँ इस पे भी वीडियो बनाओ करके। और अपने वुंड्स, चाइल्डहुड वुंड्स जो होते हैं उनको क्लियर करने के लिए कौन से, मैंने सब सर्च किया था, मैंने इस पे मुझे नहीं समझ रहा था, तो फिर मैंने जिस प्रकार से किया उस प्रकार से आपको बताती हूँ। वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, क्योंकि हमें पूरा सफ़र करना है। 30 मिनट्स का तो शायद बन ही जाए, या 20 मिनट्स का बना लेंगे, कोई नहीं, देखते हैं जैसा बनता है वैसा। क्योंकि वो तो मैं भी मेडिटेशन करते हुए खुद अपनी आंखें बंद करके, जिस प्रकार से अभी मैंने बताया आपको हीलिंग, उसी प्रकार से कल हो सकता है कल बना दूँ या फिर आज शाम को बना दूँ, ठीक है। तो ये वीडियो सबको शेयर कीजिए ताकि सभी ट्विंस को हेल्पफुल हो सके, है ना। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए लाइक एंड कमेंट तो करते ही हैं आप लोग, बहुत अच्छे हो। एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, लव यू लव यू लव यू ऑल, टेक केयर।